नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है, हम देख रहे थे जो सीईटी और पशु परिचर है उसके लिए जो राजस्थान जीके पूछा जाएगा। आपके कम से कम 30 से 35 प्रश्न आपके सीईटी के अंदर पूछे जाएंगे, सीधे के सीधे राजस्थान की कला और संस्कृति और भूगोल से। किससे? भूगोल और कला संस्कृति से आपके 30 से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 30 से 35 प्रश्नों की तैयारी के लिए प्रतिदिन हमारे प्रैक्टिस सेट चलते हैं। दोस्तों प्रैक्टिस सेट को जरूर रोजाना अटेंड करना पड़ेगा, तभी आप 30 से 35 प्रश्न घर बैठे आप पढ़ सकते हो। और दोस्तों जो भी साथी पशु परिचर के लिए तैयारी कर रहा है, तो आपके लिए मैं बता दूं, प्रैक्टिस सेट है जो आपके पशुपालन संबंधी है और दैनिक विज्ञान से संबंधी, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बन चुकी है। हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जाके आप सारी क्लासों की सीरीज़ अटेंड कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको रोज़ रोज़ क्या ही बताना, जो भी साथी नए आ रहे हैं, जो भी साथी पशु परिचर सीईटी के लिए तैयारी करें, तो जल्दी से चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने मित्रों के पास जल्दी से जल्दी इसको शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न। अब बताइए दोस्तों, पहले प्रश्न का क्या होगा आंसर। बेराट के अलावा राजस्थान के किस पुरा स्थल से बने हुए वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए? किससे? बागोर, बालाथर, नोहे या गिलुंड से? किससे हुए हैं दोस्तों? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है। और आंसर आप कहां बताओगे? आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। अब बताइए दोस्तों, बेराट के अलावा, तो बेराट के अलावा कौन सी हो जाएगी? बालाथल। अगला प्रश्न, मारवाड़ की पन्नादाय के रूप में निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? पन्नादाय के रूप में कौन प्रसिद्ध? पन्नादाय के रूप में है आपके गोरादाय। अगला, निम्न में से किस प्रशस्ति में बप्पा और कालभोज को पृथक पृथक व्यक्ति बतलाया गया है? किस प्रशस्ति के अंदर? जगन्नाथ राय प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, बीकानेर प्रशस्ति या रणकपुर प्रशस्ति? अब बताइए दोस्तों, जिसके अंदर आपको बप्पा और कालभोज को, किसको? बप्पा और कालभोज को पृथक पृथक व्यक्ति बतलाया गया है, ये किस प्रशस्ति के अंदर है? तो ये आपके जो रणकपुर प्रशस्ति है उसके अंदर ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको क्या करना है? कथनों के ऊपर विचार करना है। पहला कथन क्या बोल रहा है? मेवाड़ के राणा रायमल का पुत्र पृथ्वीराज था, जो उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था। अब बताइए दोस्तों, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज ने टोडा के शासक राव सुल्तान की पुत्री ताराबाई से विवाह किया था। बिल्कुल प्यारे दोस्तों, ये दोनों सही है। तो कौन सा विकल्प होगा आपके सामने? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? सी। अगला प्रश्न, राजपूताना का वह शासक जिसने छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए विवश किया था, तो ये किस शासक ने किया था राजपूताना का? तो ये मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। अगला, राजस्थान सेवा संघ का गठन 1919 ईस्वी में वर्धा, जो वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में, इससे हुआ। तो इससे संबंधित कौन थे, कौन व्यक्ति थे चारों में से आपको जो वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान सेवा संघ से संबंधित है? और इसका गठन 1919 ईस्वी के अंदर हुआ। इससे दोस्तों एक तो थे आपके विजय सिंह पथिक, ये भी इससे सम्मिलित थे, रामनारायण चौधरी भी थे और हरिभाई किंकर भी थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपकी क्या हो जाएगा? सही। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप की मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? अब आपको इसकी ट्रिक बताता हूं। एक इसकी ट्रिक है, पहले दोस्तों जम भट्ट। क्या है? जम भट्ट। पहले तो कौन सा? जमाल का, फिर कौन? मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। अब तीसरा शिष्टमंडल, तो तीसरे शिष्टमंडल के अंदर कौन थे आपके? भय से कौन थे? भगवंत दास। अगला प्रश्न, राव जोधा द्वारा बनवाए गए किस दुर्ग का नाम चिंतामणि रखा गया था? किस दुर्ग का नाम चिंतामणि रखा गया? तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग का नाम। किसका? मेहरानगढ़ दुर्ग का नाम। अगला, तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? तुंगा का युद्ध इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, तो रट लीजिए ऐसे प्रश्नों को। तुंगा का युद्ध, ये तुंगा का युद्ध लड़ा गया था आपके 1787 ईस्वी के अंदर। अगला, निम्न में से किसने 1207 ईस्वी में आमेर को मीणा से छीनकर अपनी राजधानी बताया था? अब बताइए दोस्तों, 1207 ईस्वी के अंदर
आमेर को मीणाओं से छीनकर अपनी राजधानी किसने बनाया था? दुलेराय, काकिल देव, भगवंत दास या जय सिंह द्वितीय ने? तो ये बनाया था दोस्तों आपके काकिल देव ने। अगला प्रश्न, नैन्सी रिख्यात के अनुसार मुगल बादशाह अकबर ने किस किले गागरोन का किला के रूप में जागीर दी थी? अब बताइए दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर ने किसे गागरोन का किला जागीर के रूप में दिया था? किसको दिया था? रायसिंह, मानसिंह, कल्याणमल या पृथ्वीराज को? मुणहोत नैन्सी के अनुसार बताना है तो ये दिया था आपके पृथ्वीराज को। किसको? पृथ्वीराज को। चौहान शासक अर्णोराज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सही नहीं है वह कथन बताना है। किसके रूप में? अर्णोराज के संबंध में। जो कौन था? चौहान शासक था। अब बताइए दोस्तों, अर्णोराज ने शैव धर्म को मानने वाला शासक था, बिल्कुल सही है। उसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, बिल्कुल सही है। अगला, अर्णोराज ने जयसिंह सिद्धराज की पुत्री पद्मिनी से विवाह किया, यह आपके क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? गलत। अगला, गुर्जरों की चावड़ा शाखा का जो चावड़ा शाखा है उसका शासन राजस्थान के किस क्षेत्र में रहा था? गुर्जरों की चावड़ा शाखा का शासन राजस्थान के किस क्षेत्र में रहा था? तो ये राजस्थान के अंदर जो भीनमाल है, और भीनमाल कहाँ है? आपके जालोर में, वहाँ रहा था। किसका? चावड़ा शाखा का शाखा। अगला, राजस्थान के तत्कालीन गवर्नर जनरल एवं वायसराय लॉर्ड मियो ने कहाँ राजपूताना के सभी राजाओं और महाराजाओं का एक दरबार 1870 ईस्वी में आयोजित किया था, और कहाँ आयोजित किया है? ये किया था आपके अजमेर में। अगला प्रश्न, आमेर के किस शासक ने यूक्लिड के ग्रंथ एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री का संस्कृत में अनुवाद किया था? अब बताइए दोस्तों, संस्कृत के अंदर अनुवाद तो जय सिंह द्वितीय के द्वारा। अगला, किस गुर्जर प्रतिहार शासक को निर्भय नरेश कहा गया? निर्भय नरेश किसको? ये आपके महेंद्रपाल प्रथम को। अगला, बांसवाड़ा का वह शासक जो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का सहयोगी बना रहा, कौन बना रहा था बांसवाड़ा का शासक? तो महारावल लक्ष्मण सिंह। कौन? महारावल लक्ष्मण सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला, मेवाड़ के किस राणा के अनुरोध पर स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आए थे? अब बताइए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर छपने वाला प्रश्न है। तो राणा सज्जन सिंह के जो अनुरोध के ऊपर स्वामी दयानंद सरस्वती कहाँ आए थे? ये आए थे आपके उदयपुर के अंदर। अगला, कालीबंगा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य? असत्य कथन बता दीजिए सीधा। इसकी खोज 1552 ईस्वी के अंदर अमलालाल घोष ने की थी, बिल्कुल सही है। इसकी खुदाई की का कार्य 4 स्तरों पर किया गया, ये आपके क्या हो जाएगा? गलत। अगला प्रश्न, नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर कौन बने? प्रथम चांसलर नरेंद्र मंडल के बीकानेर के नरेश गंगा सिंह। अगला, संगत बताइए। अब आपको क्या बताना है? संगत भारत के लौह पुरुष, राजस्थान के लौह पुरुष दामोदर दास व्यास, बिल्कुल सही है। शेर राजस्थान जय नारायण व्यास, बिल्कुल सही है। राजस्थान के सियार दास मुकुट बिहारी लाल भार्गव, बिल्कुल सही है। सभी क्या है प्यारे दोस्तों? संगत। अगला, जैमल एवं फतेह सिसोदिया राजस्थान के चित्तौड़ पर हुए किस मुगल आक्रमण से संबंधित थे? अब बताइए दोस्तों, जैमल और फतेह सिसोदिया तो ये राजस्थान के अंदर जो चित्तौड़ पर आक्रमण हुए तो उस समय जो ईस्वी थी 1567 ईस्वी से संबंधित थे। अगला, वरद राजस्थान के राज्य प्रमुख निम्न में से किसे बनाया गया? किसे बनाया गया था राज्य प्रमुख? मेवाड़ के राणा भूपाल सिंह को। अगला, के शिलालेख से पता चलता है कि जयद्रथ सिंह इतना शक्तिशाली था, मालवा, गुजरात, मारवाड़, जांगल तथा दिल्ली के शासक उसको पराजित नहीं कर सके। किस शिलालेख के अकॉर्डिंग ये आपको पता चलता है? बताइए। चिरवे के शिलालेख, गोसुंडी और भारबू के शिलालेख से। अब क्या पता चलता है? जो जयद्रथ सिंह इतना शक्तिशाली था कि मालवा के शासक, गुजरात, मारवाड़, जांगल और दिल्ली के शासक उसको पराजित नहीं कर सके। ये किस शिलालेख से पता चलता है? चिरवे के शिलालेख से। अगला, 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन किसके द्वारा किया गया? जोधपुर लीजियन का गठन अलवर के शासक के द्वारा। किसके द्वारा? अलवर के शासक के द्वारा। किस लोक नृत्य के नेतक गेरिये नामक से संबोधित किए गए? अब किसके अंदर ये किए गए? गेरिये नाम से संबोधित किसको? नर्तक को। भवाई, गेर, युद्ध या
द्विचक्री के अंदर। अब बताइए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है ये किए गए थे आपके गैर लोक नृत्य से। किससे? जो गैर लोक नृत्य है उसको, जो नेतृत्व है उसको गैरीय नाम से संबोधित किया गया। अगला प्रश्न, निम्बाड़ी क्या है प्यार दोस्तों? निम्बाड़ी, निम्बाड़ी एक उपबोली है किसकी? मालवाली की। सही है। दक्षिणी राजस्थान की मुख्य बोली भी है, बिल्कुल। कौन सी? निम्बाड़ी। अगला, इस बोली पर गुजराती, भिल्ली और खानदेशी, जो गुजराती, भिल्ली और खानदेशी है उसका प्रभाव भी पड़ा, बिल्कुल सही है। किसके ऊपर? मालवाड़ी के ऊपर। तो ये प्यार दोस्तों ये सभी क्या है आपके? सही। अगला, किस देवी के ऊपरी हिस्से में, जो ऊपरी हिस्से उसके अंदर पंच देवी की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है? किस देवी के ऊपरी हिस्से के अंदर? तो ऊपरी हिस्से के अंदर शीला माता के। अगला, ग्रासिया राजस्थान में जनसंख्या के संदर्भ में तीसरे नंबर की जनजाति है, तो मुख्यतः ये ग्रासिया जनजाति राजस्थान के कौन से जिले में निवास करती है? तो सिरोही जिले के अंदर। अगला, जयपुर स्थित गलताजी किस संप्रदाय की पीठ है? गलताजी, गलताजी है आपके रामानुज संप्रदाय की। अगला प्रश्न, तीर्थ यात्रा की सफलता हेतु राजस्थान में किस लोक देवी की पूजा की जाती है? किस लोक देवी की? पथवारी माता की। अगला, चितेरोरी ओवरी किस चित्रकला शैली से संबंधित है? कौन सी? चितेरोरी ओवरी। ये किससे संबंधित है बताइए दोस्तों? ये है आपके मेवाड़ शैली से। अगला, भीलवाड़ा के रहने वाले जानकीलाल भांड किस लोक विधा से संबंधित है? यह है आपके स्वांग से। किससे हैं? स्वांग। और स्वांग को क्या कहा जाता है? बहरूपिया कला। अगला, हिसामुद्दीन नामक कलाकार किस प्रसिद्ध कला से संबंधित है? कौन? हिसामुद्दीन। हिसामुद्दीन थेवा कला, उस्ता कला, काष्ठ कला या मैथारण कला से किससे संबंधित है? यह है आपकी उस्ता कला से संबंधित। कौन? हिसामुद्दीन। अगला प्रश्न, रावण हत्या नामक तद्वाद यंत्र निम्न में से कौन सा विकल्प इससे संबंधित है? नहीं है, आपको बताना है। इसके अंदर कितने तार होते हैं? इसके अंदर प्यार दोस्तों 9 तार होते हैं। सही है। आधे नारियल पर बकरे की खाल से बनाया गया, बिल्कुल सही है। बाबूजी की फड़गाते समय इसका उपयोग किया जाता, सही है। तत्ववाद यंत्रों में ये सर्वश्रेष्ठ है, ये आपकी क्या हो जाएगा? गलत। अगला, निम्न में से किस मंदिर की खोज कर्नल जेम्स टोड ने की? दायित्व है कि ये पंचायतन शैली के अंदर बना हुआ है। कौन सा मंदिर बना हुआ है? पंचायतन शैली के अंदर। तो ये बना हुआ है आपके बारडोली का शिव मंदिर। अगला, बागड़ी बोली जिसे भीली बोली भी कहा जाता है, ये किसकी उपबोली है? कौन सी? बागड़ी बोली। अब बताइए दोस्तों किसकी उपबोली है? यह है आपके मारवाड़ी की एक उपबोली। कौन सी? बागड़ी बोली। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तथ्य जसनाती संप्रदाय से संबंधित नहीं है? कौन सा तथ्य है जो जसनाती संप्रदाय से संबंधित नहीं है? इसके संस्थापक जसनाथ जी थे, बिल्कुल सही है। इनकी समाधि कतरियासर में, सही है। 36 नियमों की ये पालना करते हैं और इसके अनुयायी अधिकांशतः जाट है, सही है। और इसका प्रमुख नृत्य है जो फतेह पतेह करते हुए अग्नि नृत्य करते हैं, वह कौन करते हैं? जसनाती सिद्ध करते हैं, ये भी सही है। इसका मुख्य तीर्थ स्थल मुकाम है, ये प्यारे दोस्तों आपके गलत हो जाएगा। संगत बताइए, अब आपको बताना है संगत। कौन सा संगत है? कुंदन कला जयपुर से संबंधित है, पड़चित्रन शाहपुरा से संबंधित है, टेराकोटा की मूर्तियां मोलेला नाथ द्वारा से संबंधित है। तो प्यारे दोस्तों सभी क्या है? संगत। अगला, जैसलमेर में प्रचलित विरह गीत क्या कहलाते हैं? विरह गीत को जैसलमेर के अंदर जोरावा भी कहा जाता है। अगला, बगड़ावतों की कथा कहने वाले भोपे निम्न में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं? अब बताइए दोस्तों, जो बगड़ावत है उसकी कथा कहने वाले भोपे निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो प्यारे दोस्तों ये करते हैं आपके जंतर का। किसका? जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। जो बगड़ावत के भोपे हैं ये उसकी कथा गाते समय। तो दोस्तों ये थे आपके सामने जो राजस्थान जीके है उसके टॉप मोस्ट 50 प्रश्न थे। आई होप क्लास सभी को पसंद आई होगी दोस्तों। जो भी साथी है इसको पहली बार देख रहा है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना है। और प्रतिदिन आपको राजस्थान जीके के प्रैक्टिस सेट, राजस्थान के अंदर जो सीईटी परीक्षा है उसके लिए दैनिक विज्ञान, पशु परिचर के लिए दैनिक विज्ञान और पशु परिचर के अलग से 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न की 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न किसके रहने वाले हैं? पशुपालन के। जो आपके पार्ट भी है पशुपालन से संबंधित आपके उसके अंदर 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको
1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज करवा चुका हूँ। वो सीरीज आपको कहाँ मिलेगी, आप हमारे चैनल के ऊपर जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट के अंदर आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।